आज हमारा जो टॉपिक है वो है मीडियन। चैप्टर नंबर 14.3 जो एक्सरसाइज है उसमें मीडियन और मोड निकालना बताया गया है। मैंने पिछली पिछली वीडियो में आपको मोड निकालना सिखाया था। अब इस वीडियो में मैं आपको मीडियन निकालना बताऊंगा। ठीक है, तो जो मीडियन है हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है, मीडियन 8th क्लास में भी पढ़ा है। ठीक है, तो मीडियन का मतलब क्या होता है? जो मिड वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसमें हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें जो अगर हमारे इंडिविजुअल नंबर हैं, जैसे हमने बोला कि हमने क्लास में कोई टेस्ट लिया, सोचो, और उस टेस्ट में बच्चों के कुछ नंबर आए। ठीक है, किसी बच्चे के 4 नंबर आए, किसी के 5 आए, किसी के 6 आए, किसी के 8 आए, किसी के 9 आए, किसी के 10 में से 10 आए। ठीक है, इस तरह से लिख दिया। और किसी बच्चे के, सोचो जो अगला बच्चा था उसके 5 आए, अगले वाले के भी 5 आ गए। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हो वो इवन है कि ऑड है। अगर इवन है, अभी देखते हैं ये क्या बना मेरे से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन गया मेरे पास से इवन। तो चलो मैं इसमें एक और नंबर बढ़ा देता हूँ। मैंने ये बता दिया कि इसमें 6 है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये मैंने ऑड का केस ले लिया। ठीक है, किसका केस ले लिया? ऑड का। अब देखते हैं कि ऑड, जब हमारे पास ऑड नंबर होंगे तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। तो सबसे पहले जो पहला काम है हम लोगों का वो है कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर क्या है? 4, फिर 5। ठीक है, फिर अगला 5, फिर अगला 5, तो कंटिन्यूटी में 3 5 लिख देंगे। ठीक है, फिर 6 और 6, फिर 2 6 हैं, 6 लिख दिया। फिर 6 के बाद क्या है? 8 लिख दिया। फिर 9 है, 9 लिख दिया। और 10 है, फिर 10 लिख दिया। सबसे पहले आपका काम यही होना चाहिए कि जो भी नंबर है, चाहे वो इवन में है, मतलब इवन टर्म्स है, चाहे ऑड टर्म्स है, आपको सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्हें अरेंज करना है। जब आपने एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, फिर उसके बाद आपने दूसरे ध्यान क्या देना, जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, कि ये जो नंबर है कितनी है, इवन है कि ऑड है। ठीक है, तो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 टर्म्स है। तो 9 क्या होता है आपका? ऑड। अगर केस है ऑड का, तो आपने क्या करना है, आपने मीडियन इक्वल्स टू मीडियन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, n और +1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ऑड का केस है। अगर ऑड में आपके पास नंबर है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड हैं तो n +1 डिवाइड बाई 2। तो 9 टर्म्स है, 9 में +1 करा डिवाइड बाई 2 टर्म्स। ठीक है, तो 9 टर्म्स है, टोटल 9 टर्म्स है, उसको उसमें क्या करेंगे, +1 डिवाइड बाई 2। तो कितना हो गया? 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5, मतलब 5th टर्म। कौन सी टर्म? 5th टर्म। तो मीडियन, जो मीडियन होगा वो कौन सा होगा आपका, मिड वैल्यू कौन सी होगी इसकी, वो होगी 5th टर्म। अब देखते हैं 5th टर्म कौन सी आ रही, 1st 2nd 3rd 4th और 5th। तो 5th टर्म देखिए, यहाँ से भी 5th पड़ेगा, 1 2 3 4 और 5 यहाँ से भी, तो ये बीच की फिगर बन रही है आपकी 6। तो जो 5th टर्म है उसकी वैल्यू है 6, तो आपका मीडियन कितना आ गया? 6 आ गया। ये तो हो गया आपका किसका केस, जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? ऑड। अगर ये इवन होता, इवन टर्म्स होती, इवन नंबर टर्म्स होती, जैसे क्वेश्चन को हमने इसमें से कोई एक टर्म कम कर देते हैं। ठीक है, मैंने इसमें से 10 हटा दिया, छोड़ो, सोचो, या एक 5 हटा दिया, तो क्या बनेंगे आपके? उसको कैसे करेंगे? ये तो फर्स्ट केस ले लिया मैंने, केस सेकंड ले लेते हैं कि अगर इवन का केस है तो क्या बनेगा। इवन वालों को कैसे लेते हैं हम लोग, उसको देखते हैं। मैंने इसी नंबर को ले लिया, 5, एक 5 कम कर देते हैं, उसमें से 5 5 5 है ना। यहाँ पे कितने 3 है, मैंने 2 ले लिए। फिर 6 6 8 9 और 10, देखते हैं कितने टर्म बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने केस इवन का। अब इवन में क्या होता है, इवन में मीडियन निकालने का जो तरीका है, सबसे पहले आपने क्या करना है, n/2, ये पहली वाली टर्म, फिर लेनी n/2 +1। ठीक है, अब इन दोनों, ये दोनों टर्में निकालने हैं आपने। तो सबसे पहले यहाँ पे कितने टर्म्स है? 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4th टर्म। ये तो आ गया आपका 4th टर्म। ठीक है, एक तो बन गया आपकी 4th टर्म। फिर अगला क्या बनता है देखते हैं। आपको पता है 8/2 +1, हाँ, तो ये तो वही हो ना, 4 + 1 दैट इज 5th टर्म। तो 4th टर्म और 5th टर्म का एवरेज ले लेना है आपने, 4th टर्म और 5th टर्म का एवरेज ले लेना है। तो मीडियन जो बनेगा वो बनेगा यहाँ पे, जैसे इस पर्टिकुलर केस में क्या बनेगा, मीडियन इक्वल्स टू, मीडियन को रिप्रेजेंट करता है m और छोटा सा ही लिख देते हैं मीडियन। मीडियन इक्वल्स टू यहाँ पे 4th टर्म +5th टर्म,
और डिवाइड बाय 2, ऐसे ले लेंगे। अब देखते हैं फोर्थ टर्म कौन सी है, फिफ्थ टर्म कौन सी है। तो फोर्थ टर्म देखते हैं कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ टर्म ये है और फिफ्थ टर्म ये है। इन दोनों को प्लस कर देंगे और डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 2 से कर देंगे, ठीक है। तो ये बन गया मेरा 6 + 6 डिवाइड बाय 2, 12, 12 डिवाइड बाय 2 दैट इज 6। तो जो मीडियन निकला है वो निकला मेरा 6, ठीक है। मीडियन कितना आ गया, 6 बन गया मेरा आंसर। तो ये तो हो गया आपका जब आपके पास डाटा ग्रुप में नहीं है। अगर सेम क्वेश्चन ग्रुप में होगा तो उसको करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ और फिर उसको पुट कैसे करना है क्वेश्चन के अंदर वो बता देता हूँ। सबसे पहले हमें जो मीडियन निकलता है वो मीडियन इक्वल्स टू क्या होता है, L1 + n/2 - CF/F × H, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। L मतलब लोअर लिमिट, n/2 मतलब जितने सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2 होगा, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन F × H, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया आपका मीडियन का। ये फॉर्मूला बना किसका, मीडियन का। अब इसको सॉल्व करना बताऊंगा मैं आप लोगों को क्वेश्चन में, ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 14.3। उन्होंने बोला द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द मंथली कंजम्पशन of the electricity of a 68 consumer of a locality, find the median, mean and mode of the data and compare them। उनने मीन, मीडियन, मोड तीनों चीज़ें निकालने के लिए बोली है। मीन और मोड मैं आपको पिछले क्वेश्चन में करना सिखा चुका हूँ, आज मैं पूरा फोकस मीडियन के अंदर करूँगा, ठीक है। अब फिर एक क्वेश्चन के अंदर तीनों चीज़ें निकालना बता दूंगा आपको। अब इन्होंने बोला कि एक सिटी है उसके अंदर कितने कंज्यूमर है, बोला 68, तो टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर 68 है, ठीक है। और बोला उनकी मंथली जो कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी की वो क्या दे रखी है, पर मंथ यूनिट जो दे रखी है वही ऐसे दे रखी है। बोला 65 से 85 तक यूनिट कंजम्पशन करते हैं, ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं, वो हैं आपकी 4 फैमिलीज़, ठीक है। अब कंज्यूमर दे रखा है या फैमिली जो भी बोले, 85 से 105 यूनिट तक जो कंजम्पशन करते हैं ऐसे 5 हैं, 105 से 125 तक जो दे रखे 13, 125 से 145 तक जो दे रखी है वो 20 दे रखी है, 145 से 165 तक दे रखी है वो 14, 165 से 185 तक 8 है, 185 से 205 तक कितने कंज्यूमर हैं, ऐसे 4 कंज्यूमर हैं, ठीक है। अब जो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, हमने फॉर्मूला पढ़ा था ये जो आपको फॉर्मूला पढ़ा लिखा है मैंने वो ये लिखा है ना कि ME मीडियन इक्वल्स टू L1 + n/2 - CF × H/F, ठीक है जी। अब यहाँ पे पुट करना बताता हूँ मैं आपको कि वो क्या चीज़ बता रखा है फॉर्मूले में, ठीक है। अब सबसे पहले जब भी आपको मीडियन निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ये फ्रीक्वेंसीज का हम जो सम करते हुए जाएंगे तो क्या कहलाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए तो सबसे पहले करेंगे CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 4 आ गया, 4 में 5 प्लस करा कितना आ गया 9, 9 में 13 ऐड करा कितना आ गया आपका 22, 22 में 20 ऐड करा 42, 42 में 14 ऐड करा तो कितना आ गया आपके पास 14, हाँ ये आ गया आपके पास 56, 56 में 8 ऐड करा तो कितना आ गया आपके पास 64, 64 में 4 ऐड करा तो कितना आ गया 68। और उन्होंने भी कंज्यूमर कितना दे रखा है हमारे को, टोटल कंज्यूमर कितने दे रखा है, कंज्यूमर टोटल कंज्यूमर 68 ही दे रखे हैं उन्होंने। तो हमारा ये जो इनका जो सम है ना n इक्वल्स टू 68 ही है, तो ये और ये आपस में मैच करना चाहिए, पहली चीज़ ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि L1 इक्वल्स टू n/2 - CF/F × H। अब सबसे पहले ना फ्रीक्वेंसीज का सम और डिवाइड बाय 2 करते हैं हम, ठीक है। तो जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज का सम है वो कितना है 68 है, ठीक है। तो यहीं पे मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ कि n/2, अच्छा आप यहाँ पे करें चाहे यहाँ पे करें, चलिए यहाँ पे कर देते हैं, n/2 लिख देता हूँ मैं, n/2 कितना आ रहा 68 डिवाइडेड बाई 2, तो 68 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 34। अब मुझे ना ध्यान रखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 34 कहाँ लाई कर रहा है, 34 जब मैंने इन सब का सम करा डिवाइड बाय 2 करा तो वो आया मेरा 34, कितना है 34। अब मेरे को ध्यान देना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के ऊपर 34 कहाँ है, देखो 4 है, 9 है, 22 है, 42 है। अब 22 छोटा हो जाएगा, 42 बड़ा हो जाएगा, तो मेरे को कौन सा ले सकता हूँ, मैं बड़ा वाला ले सकता हूँ, ये वाला। अब अगर आपने ध्यान से देखा होगा मोड वाले केस देखे होंगे या मीन वाले केस देखे होंगे, तो जब भी ऐसा करते हैं तो उसकी लोअर लिमिट को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ऐसे कर दिया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है मीडियन का वो क्या है,
मीडियन का जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो हमने लिखा है मीडियन इक्वल्स टू L1 लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, ध्यान देना, आप जो पुट करना है उसको ध्यान देना। एक ही क्वेश्चन में अगर आपने ढंग से देख लिया तो आपको पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है जी, सबसे पहले L1 मतलब लोअर लिमिट 32 को जहाँ पे यहाँ पे मार्जिन करा था। ठीक है, तो इसका लोअर लिमिट कितने 125, तो लोअर लिमिट आ जाएगी आपकी 125 प्लस n/2 कितना निकला है 34 पुट कर दे भाई, माइनस CF क्या लेंगे उससे जस्ट ऊपर वाला, 42 को तो ले नहीं सकता, उससे जस्ट ऊपर वाला, तो ये कितना आएगा -22 अपॉन है फ्रीक्वेंसी उसके सामने वाला। ठीक है, जो ये लिया इसके सामने वाला फ्रीक्वेंसीज, तो ये आ गया आपका 20 और हाइट जो इसके क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस है कितने का 20 का है, तो 20 से 20 कैंसिल हो गया। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल कर दिया। अब 125 को एज इट इज उतार दिया मैंने। ठीक है, 34 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास बचेगा 12। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना बचेगा 137, तो आंसर आ गया हमारे पहले वाले का मीडियन 137। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतने में आपको मीडियन समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन करेंगे, किसी में अगर कोई ट्रिक लगाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 वो कह रहे हैं इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, कि जो नीचे गिवन है उसका मीडियन गिवन है मैं कितना 28.5। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जो है x और y निकालने के लिए बोला उन्होंने हमें। ठीक है, एक क्वेश्चन है, उन्होंने बोला कि हमारे पास क्लास इंटरवल है 0 to 10 10 के गैप के साथ, और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखा है 5x 20 15 y और 5। ठीक है, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज दे रखा है 60। जब भी फ्रीक्वेंसीज में 2 मिसिंग होगी तो आपको टोटल फ्रीक्वेंसीज का सम तो दे रखा होगा। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं पहले भी। आप ध्यान देना इस पैटर्न के जो क्वेश्चनों को आपको करना किस तरीके से। ध्यान दो कि उन्होंने मीडियन कितना दे रखा 28.5, तो बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है हमें, और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैंने डाटा उतार दिया, नोट कर दिया पहले से। अब क्वेश्चन को करके बताता हूँ मैं आपको कैसे करके होगा। मीडियन मैंने लिख दिया कि मीडियन हमारे पास 28.5 है। ठीक है, हमने ये अपने दिमाग में बैठा दिया कि भाई 28.5 हमारे पास क्या है, मीडियन है। अब सबसे पहला काम क्या करते हैं, जब मीडियन निकालते हैं तो हम फ्रीक्वेंसीज का सम करते हुए जाते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF कर लिया। ये क्या बन गया आपके पास 5, इसके बाद 5 + x कितना हो गया 5 + x बन गया, फिर 5 + 20 है ना, 5 + 20 + x, तो ये कितना आ गया 25 + x। अब अगला वाला कितना बनेगा 15 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 25 + 15 कितना हो जाएगा 40 + x, और फिर उससे अगला वाला 40 + x + y, ये बन गया। फिर उससे अगला वाला कितना होगा 45, 40 में +5 करोगे 45 + x + y। अब आपको बताया था कि ये टोटल फ्रीक्वेंसीज का सम और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का जो लास्ट टर्म होते हैं आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x + y + 45 = 60, ऐसे लिख दिया मैंने। अब मैं 45 को उधर लेके चले जाता हूँ तो x + y = कितना हो जाएगा मेरा 60 - 45, तो x + y कितना आ गया मेरा 15 आ गया। ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो ध्यान रखना आपने कि एक इक्वेशन बननी है, इस तरह से रख सकते हैं। इसको आगे भी अपने हिसाब से आगे भी रख सकते हैं, बट हमें अभी इतना ही सफिशिएंट है कि हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अब आ जाइए आपको जो मीडियन रहेगा उसको फोकस करना है। अब अगर हम मीडियन को फोकस में करते हैं तो चलो उससे पहले एक चीज़ और है, सॉरी n है, तो हम क्या करते हैं n/2 करते हैं। n/2 करा तो ये 60/2 दैट इज 30, तो ये तो आ गया 30। ठीक है, ये कितना आ गया 30। इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि भैया n/2 जो 30 आ गया। अब आते हैं हम फोकस करते हैं हमारे जो हमें मीडियन गिवन है 28.5। अब ये जो 28.5 मीडियन गिवन है ना, यहाँ इसके हिसाब से देखो कि क्लास इंटरवल पे 28.5 कहाँ लाई करेगा। क्या 0 से 10 के बीच में लाई करेगा? नहीं। 10 से 20 के बीच में लाई करेगा? नहीं। 20 से 30 के बीच में लाई करेगा? बिल्कुल। 20 से 30 के बीच में ही आपकी ये वैल्यू लाई करेगी 28.5। तो आपने जब भी आपके पास इस तरह से मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन हो और इस तरह से मीडियन गिवन हो, तो आप इस चीज़ पर फोकस करेंगे अपना कि ये जो मीडियन है वो किस ग्रुप में के अंदर लाई करेगा। ठीक है, तो 20 से 30 के बीच में 28.5 लाई करता है। आगे बात समझ में। इसको क्या लूँगा मैं इससे जस्ट पहले वाले को क्या लूँगा CF, इसके सामने वाले को क्या ले लूँगा फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, इसकी लोअर लिमिट को L1। ठीक,
अब हमारे पास पुट करने के लिए सारा डाटा अवेलेबल है। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। आइए बात समझ में, क्या देखना है, ये देखना है कि मीडियन जो दे रखा है 28.5 वो कौन से ग्रुप के अंदर लाई करेगा, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 या 40 से 50, किसके बीच में। तो मैं चेक करता हुआ आया, तो मेरे को मैंने जो पाया कि ये भैया 28.5 जो है वो 20 से 30 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो अब इसको ले लिया मैंने मीडियन के लिए पूरा ग्रुप, ठीक है। अब जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो बनता है आपका क्या, मीडियन ME इक्वल्स टू L1 प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, यही तो होता है। अब देखो L1, इसकी लोअर लिमिट कितनी आ गई 20, सॉरी एक मिनट पहले मीडियन भी पुट कर देते हैं हम ना, कि मीडियन क्या होगा हमारा, मीडियन क्या होगा, मीडियन हमें 28.5 दे रखा है, तो ME की जगह 28.5 ये। फिर L1 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, L1 मतलब इसकी ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर डाला है उसका लोअर लिमिट तो 20, ठीक है, 20 डाल दिया, प्लस N/2 कितना निकला था 60/2 दैट इज 30 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जस्ट ऊपर वाली, तो ये क्या आपके पास 5 + x, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है 20। अब इनके बीच का क्लास इंटरवल कितना है 30 to 20 के बीच में, 20 to 30 के बीच में 10 का 10 पुट कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो 20 यहाँ प्लस हो रहा है ना, यहाँ करके माइनस कर दो, तो 28.5 माइनस 20 लिख देते हैं, ठीक। अब इधर का जीरो का ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसे क्या लिख सकता हूँ मैं 30 - 5 माइनस x, ऐसे लिख सकता हूँ। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा 8.5 बनेगा आपका, 28.5 में से 20 जाएगा तो 8.5 बचेगा, 30 में से आपका 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, बचेगा ये क्या कहेंगे इसे, ये बचेगा हमारे पास 25, ठीक है, 25 बचा। अब इसके बाद 25 बचा और डिवाइड बाई क्या है अपना -x अपॉन 2 भी तो है, 0 तो कैंसिल हुआ था। अब 2 यहाँ आकर के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। अब ये 2 जो होगा क्या करेगा, ये जो दिख नहीं रहा शायद आपको, 8.5 से 2 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 17 इक्वल्स टू 25 माइनस x को इधर लेके आ जाता हूँ और 17 को उधर लेके चले जाता हूँ ताकि मेरा x पॉजिटिव में दिख जाए, ठीक है 17। तो ये कितना आ गया आपके पास 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8, ठीक है। तो x की वैल्यू जब मेरे पास 8 आ गई तो मेरे को तो x की वैल्यू आ गई 8, भाई ये डाल दिया हमने x की वैल्यू 8। अब मुझे तो y की भी चाहिए। अब मेरे यहाँ पे इक्वेशन आएगी काम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, दिख रहा है मेरे हिसाब से ना आप लोगों को, तो इससे मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ उसे। अब मेरे पास जो इक्वेशन थी वो x + y इक्वल टू कितना है 15 है, x + y + 15 है, x + y इक्वल टू 15 है, और x की जगह मैंने क्या निकाला भी आंसर 8, ठीक है। तो 8 + y इक्वल टू 15, तो y इक्वल टू कितना आ गया मेरा, फिर ये आ गया मेरा 7, ठीक है। तो y कितना आ गया 7, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, y की जो वैल्यू है वो 7 आ गई। अब ये दो चीज़ें तो निकालने के लिए बोली थी आपको, x और y, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस पैटर्न में और भी जो आपके पास एडिशनल बुकों में या सैम्पल पेपरों में क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को पक्का ट्राई करिए बोर्ड के पेपरों से पहले। क्वेश्चन नंबर 3, वो कह रहे हैं द लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड दैट द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ एज ऑफ 100 पॉलिसीज होल्डर, कैलकुलेट द मीडियन एज इफ द पॉलिसी आर गिवन ओनली टू अ पर्सन हैविंग एन एज 18 ईयर ऑनवर्ड बट लेस देन 16। एक एजेंट है जो कि पॉलिसी कराता है, LIC कराता है, बीमा कराता है लोगों का, वो 100 पॉलिसी होल्डरों की एज का मीडियन निकालना चाहता है। और उसने कहा है कि जो एज लिया ना उसने, जिनके उन्हें इंश्योरेंस करा वो 18 ईयर से अबव, 18 और 18 ईयर से अबव होगा और 60 ईयर्स तक, ठीक है, 18 और 18 ईयर से अबव और 60 ईयर्स तक के बीच में। तो ये बोला कि इसके बीच में वो 100 पॉलिसी होल्डर का मीडियन निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन बना आपका, इसका जो डाटा है वो आगे है और डाटा थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो आपने उस चीज़ को समझना है कि वो क्या बोल रहा है।
अब देखो उन्होंने डायरेक्ट हमें क्लास इंटरवल ना दे करके उन्होंने थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया। देखो उन्होंने बोला है ऐसे कितने लोग हैं जिनकी एज 20 ईयर से कम हो और पॉलिसी ले रखी हो, ऐसे 2 लोग हैं। जिनकी 25 से एज कम है ऐसे 6 लोग हैं। जिनकी 30 से एज कम है 24 है। जिनकी एज 35 से कम है ऐसे 45 लोग हैं। जिनकी 40 से एज कम है ऐसे कितने लोग हैं 78। जिनकी 45 से एज कम है उनकी 89। जिनकी 50 से एज कम है उनकी 92। और जिनकी कितने से कम है 55 से कम है ऐसे 98 है। और जिनकी 60 से कम है ऐसे कितने लोग हैं आपके 100। ठीक है 100 वो है पॉलिसी होल्डर। अब ध्यान देने वाली बात है कि इन्होंने तो यहाँ में बिलो का केस दे दिया। अभी तक तो हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं। 3 क्वेश्चन करे ऐसे, 2 क्वेश्चन करे इससे पहले तो उसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं। अब सबसे पहले ये देखना है कि बिलो 20 का मतलब क्या होता है कि जिनकी उम्र 20 से कम है ऐसे 2 लोग हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी उम्र 25 ईयर से कम है ऐसे 6 लोग हैं। तो ये 2 भी तो इसके अंदर इंक्लूड हो गया, क्योंकि 25 से जो कम है वो 20 से भी तो कम ही होंगे। जो 25 से कम है, जो 20 से कम है वो 25 से भी तो कम होंगे, तो इसके अंदर इंक्लूड हो गए हो। जो 30 से कम है तो ऑब्वियसली वो 25 से भी तो कम होंगे, तो मतलब ये 24 के अंदर 6 वाले भी इंक्लूडेड है। इसी तरह से जो 35 से कम है तो वो 30 के अंदर भी तो इंक्लूडेड होंगे, 25 के अंदर भी इंक्लूडेड होंगे, 20 के अंदर भी इंक्लूडेड होंगे। तो ऐसे उन्होंने दे दिया ना 45 से कम, मतलब 45 लोग हैं ऐसे, तो मतलब 24 भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो अगर मैं इसको ये अगर इस तरह से डाटा लिखा हुआ तो ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है आपकी, आपने ये ध्यान देना है। ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को पहले किस तरह से आपको इसको सॉल्व करना वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको क्या दे रखा है, एज दे रखा है, तो उसको क्लास इंटरवल में किस तरह से कन्वर्ट करना वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो पहले उसको समझना है। तो देखो इसमें दे रखा है, हमें पता है कि जो क्लास इंटरवल वो कैसे है, क्लास इंटरवल जो बनेगी वो कैसे बनेगी। क्लास इंटरवल जो बनेगी CI 18 ईयर ऑनवर्ड बनेगी ना, 18 से 20 तक, क्योंकि यहाँ पे बोला ना 20 से कम, मतलब 18 से कम होगा और 18 साल के बीच में होगा कहीं वो, तो ऐसे लिख दिया 18। फिर अगला कितना बनेगा 20 से बनेगा, और कहाँ बिलो 25 बोला तो कितना तक ले सकता हूँ मैं डाटा को, कितने तक ले सकता हूँ, फिर तो मैं ले सकता हूँ इसको 25 तक। फिर क्या बोला बिलो 30, तो मतलब 25 to 30 सो ऑन, ऐसे ही करते रहूँगा ना, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60 तक की तरह करना है। अब ये जो है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो मैं फ्रीक्वेंसी ऐसे रहने दूंगा, CF लिख दूंगा ऐसे। CF कितना है मेरे पास 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और ये आ गया मेरा 100। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 है एज इट जाएगा, 6 वहाँ पे हम ऐड करते हुए जाते थे नेक्स्ट से, तो इस तरह से अब 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, प्रीवियस वाले को माइनस करते हुए चले जाएगा, आपका फ्रीक्वेंसी जाता रहेगा। 24 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 18। ठीक है, अब इसी तरह से अगर आप इस 45 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 121, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 3 और ये 33, इसमें से 89 में से 78 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 1 और 1 11। ठीक है, इसमें से 92 को करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 3 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2। अब इन सबको ऐड करेंगे तो इन सबका सम कितना आएगा आपके पास 100। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया, बस आपको यही तो था कि जो बिलो के केस हैं, जो बिलो वाले केस हैं उनको कन्वर्ट किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो बिलो में आपको यहाँ लोअर लिमिट देखनी कि कहाँ से कहाँ तक है, फिर उसके बाद इनको कन्वर्ट करना है। और ये जो आपको जब भी बिलो का केस दिया जाता है तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना मैंने बता दिया आपको। फ्रीक्वेंसीज को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में जब ऐड करते हुए जाते हैं सक्सेसिव में, तो इसी तरह से CF से फ्रीक्वेंसी निकालनी तो सक्सेसिव में माइनस करते हुए जाइएगा। ठीक है, अब हमारा पहला प्रोसेस वही n/2 कर लेते हैं, अब तो कोई परेशानी नहीं है। n/2 मीन्स 100/2, दैट विल बी बिकम्स 50। 50 यहाँ पे क्या है 2, 6, 24, 45 का छोटा हो गया, 78 बड़ा हो गया तो बड़े वाले को ले सकते हैं हम। ठीक है, तो मैंने बड़ा वाला ले लिया, यहाँ से इस पूरे डाटा को यूज़ करेंगे हम, है ना। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे। अब इस
हमारे पास जो फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल्स टू एम ई इक्वल्स टू एल वन प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है जी। अब इसकी लोअर लिमिट कितनी आ गई 35, एन अपॉन टू कितना आया था मेरा 50 माइनस फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट उससे अब वाली 45 पुट कर दी, फ्रीक्वेंसी उसके सामने वाली 33 पुट कर दी, एच मतलब इनके बीच का इंटरवल क्लास इंटरवल वो आपका 5 है। ठीक है एम ई। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 35 प्लस यहाँ पे आएगा 5 इंटू 5 अपॉन 33। अब एम ई इक्वल टू 5 जो कितना आ गया आपका 25 को डिवाइड करा 33 से। ठीक है तो एम ई इक्वल टू कितना आ गया 35 प्लस 25 अपॉन 33। अब 33 को किससे डिवाइड करके देखते हैं, आपका 25 को 33 से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या बनेगा वो देखते हैं, पॉइंट में बनेगा कुछ। तो एम ई इक्वल टू मीडियन इक्वल टू 35 अब 25 को 33 से डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है 0.7575। ठीक है तो 76 में कन्वर्ट कर सकता हूँ इसे, 7575 आता रहेगा ये तो एम ई मीडियन इक्वल टू कितना आ गया, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 35.76 राउंड ऑफ में कर देते हैं तो ये मीडियन आ गया आपका। ठीक है तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कंप्लीट हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन भी ध्यान दीजिएगा, जब भी ब्लॉक का केस गिवन होता है तो वो जो साथ में जो नंबर्स दिए रहते हैं, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर या इस टाइप में दिया रहता है, वो हमेशा CF बनती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है। क्वेश्चन नंबर 4 वो कह रहे हैं द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेन्ड इन रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग टेबल एज फॉलो। वो कह रहे हैं कि उन्होंने क्या करा कि जो पत्ते होते हैं किसके, प्लांट्स के, उन पत्तों की साइज का मेजरमेंट करा है और वो किस में निकाला है, उसकी लेंथ को मिलीमीटर में निकाला है। अब जो उनने ग्रुप में डाला है वो ऐसे डाला 118 मीटर टू 126 मीटर, ऐसे 3 लीव्स थे। 127 मीटर से 135 मीटर के बीच में जो है वो ऐसे 5 हैं। 136 से 144 के बीच में 9 है। 145 से 153 के बीच में ऐसे 12 हैं। 154 से 162 तक ऐसे 5 हैं। 163 से 171 तक जो है वो 4 है। 172 से 180 तक जो है वो ऐसे, अच्छा सॉरी ऊपर वाले 4 थे, नीचे वाला 2 है। अब उन्हें बोला फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स की मीडियन निकाल लीजिए बोलिए। ठीक है सिंपल सा यही मतलब हुआ। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या ये डाटा कंटिन्यूटी में है, ये कंटिन्यूस डाटा है। जो ऊपर वाले क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है क्या नीचे वाले क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट है, ऐसे में ये एक जैसे हैं क्या, ये 126 127 135 136 144 145 154 153 154 162 163 171 172 ऐसे में ये तो कंटिन्यूटी में है ही नहीं। तो पहले इन्हें क्या करेंगे, कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। कंटिन्यूस बनाने का जो तरीका है वो सिंपल सा है कि आपको लोअर लिमिट से 0.5 माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देंगे। तो ये आएगा 118 में से अगर 0.5 माइनस करेंगे तो 117.5 और अपर लिमिट में अगर 126 में 0.5 करेंगे तो 126.5। इसमें से अगर 0.5 माइनस करेंगे तो 165.5 126.5 और ये कितना हो जाएगा 135.5। अब ये कितना हो जाएगा 135.5 तो 144.5, ये 144.5 तो 153.5, ये 153.5 तो ये 162.5, 162.5 तो 171.5, 171.5 तो 180.5। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोअर लिमिट से 0.5 माइनस कर रहे हैं और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर रहे हैं। ठीक है तो इस तरीके से इस डाटा को हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। जो कि अभी तक क्या था, कंटिन्यूस नहीं है, हम उसे कंटिन्यूटी में डाल रहे हैं। ठीक है तो कंटिन्यूटी में डालने का तरीका यही है, मैं आपको बताता हूँ कैसे डालना। दिख रहा है ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर दिख नहीं रहा शायद, क्वेश्चन नंबर है 4th। ठीक है क्लास इंटरवल CL, क्लास इंटरवल शॉर्ट में लिख देता हूँ CL है ना, क्लास इंटरवल। अब ये था आपका 118 तो इसमें से 0.5 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 117.5।
अब ये क्या है, ऊपर कितना है 126 है, तो इसमें अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 126.5। अब इसका लोअर लिमिट में से मैंने क्या बोलता 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है, ठीक है जी। तो इसमें से अगर 0.5 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 126.5 और ये कितना आ जाएगा 135.5। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या ऐसा बन रहा है, बिल्कुल इसकी जो लो अपर लिमिट है प्रीवियस वाले की, उसकी नेक्स्ट वाले की क्या है लोअर लिमिट है। तो ऐसे तो हमें डाटा बनाना है इसको, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। मैंने डाटा को इस तरह से क्लास इंटरवल को पूरा कंप्लीट करके रख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बन गया। जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो उसका सी एफ बना देते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कितना बनेगा आपका ये 3 प्लस 5 कितना आ गया 8 प्लस 9 कितना आ गया आपका 17 प्लस 12 कितना आ गया 29 प्लस 5 कितना बन गया 34 प्लस 4 कितना हो गया 38 प्लस 2 कितना हो गया 40। इन सब का फ्रीक्वेंसीज भी उन्होंने दे रखा है कि सम का जो बन रहा है 40 बन रहा है, तो ये बन गया। अब सबसे पहला काम क्या हमारा होता है, n/2 करना। n/2 कर दिया तो ये बन गया 40/2, मतलब उसका मिड वैल्यू, तो ये बन गया आपका 20। अब देखते हैं 20 कहाँ लाई कर रहा है, 17 और ये आपका 17 है 29 है, तो छोटे वाले को लेते नहीं, बड़े वाले को ले लेते हैं, है ना। तो ये बन गया आपका ये इस तरह से। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है क्या बनता है, मीडियन इक्वल्स टू L1 प्लस n/2 माइनस CF होल डिवाइडेड बाई F इंटू H। तो इसकी लोअर लिमिट जो कितनी है, लोअर लिमिट है 144.5 प्लस n/2 कितना है मेरा 20 माइनस CF इससे जस्ट ऊपर वाला तो -17 ले लेंगे। अपॉन फ्रिक्वेंसीज कितना है 12। क्लास इंटरवल कितना आएगा 45 से 53 के बीच में। तो ये बनेगा आपके पास कितने का बन रहा है इंटरवल बन रहा है, ये बन रहा है आपका 4 का बन रहा है, 2 और 6 कितने हो गया आपका 8 का बन रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया, ठीक है। तो 8 का डिफरेंस बन रहा है आपका। अब कैलकुलेट करते हैं इसे, 144.5 है ना ME प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 आएगा 3/4 इंटू 8। अभी तो सिंप्लीफाई हो जा रहा है सिंपल सा। ये तो 144.5 3 की टेबल एक मिनट है, ये कितना था 1 मिनट 12 है, गलत लिख दिया 4। 3 की टेबल में 4 टाइम्स, 4 की टेबल में 2 टाइम्स, तो 2 को प्लस कर दो तो 146.5 आ गया आपका आंसर, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दी। इसमें एक गलती हो गई है, इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा 144.5 और 153.5 का जो डिफरेंस आएगा वो 9 आएगा, ठीक है 9 आएगा। तो यहाँ पे मुझे 9 लिखना पड़ेगा, जो कि फिर 3 के टेबल से अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो 3 की टेबल में कितने आ जाएगा, ये 3 की टेबल में 3 3 जा जाएगा और 3 4 जा जाएगा, ठीक है। अब इन 3 3 जा कितना आ जाएगा आपका 9/4। तो ये 9/4 करोगे आप तो फिर आपके पास कितना आ जाएगा, ये आएगा आपके पास 144.5 प्लस अगर आप 9 को 4 से डिवाइड करोगे 3 3 जा 9 3/4 आएगा, सॉरी क्योंकि यहाँ पे 9 आ गया आपके पास, तो 3 4 जा 9/3 आएगा। फिर एक मिनट, फिर तो इसका आंसर हमारे पास कितना आएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 2.75। 9 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 146.75। मेरा पहले जो मैंने गलती से 8 लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है, तो उसको करेक्ट कर दिया। तो आप इसको थोड़ा ढंग से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, द फॉलोइंग टेबल गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प, फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ द लैम्प। तो उन्होंने बोला लैम्प मतलब बल्ब दे दिया उन्होंने बोला कि हमारे पास 400 बल्ब हैं और उनकी जो लाइफ दे रखी है वो आवर्स में दे रखी है। 1500 जैसे ये दे रखा है लाइफ टाइम इन आर में दे रखा है, तो बोल रखा है कि 1500 आर से 2000 आर तक कितने बल्ब चलते हैं, ऐसे 14, 2000 टू 2500, 56, 2500 से 3000 के बीच में ऐसे 60 बोला, 3000 टू 3500 के बीच में 86 बोला है, 3500 टू 4000 के बीच में 74 बोला है, और 4000 से 4500 के बीच में 62 बोला है, और 4500 से 5000 के बीच में 48 बल्ब बोला है, ठीक है। तो ऐसे करके उन्होंने बल्ब दिए हमें, जो बोला कि ये उनकी लाइफ स्पैन है, इन आवर्स दे रखी है। अब हमें उनका मीडियन निकालना है, ठीक है।
तो जैसे हमारे पास ये तो डाटा है, कंटिन्यूटी में भी है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसे सिंपली क्या करेंगे, इसका सबसे पहले फ्रीक्वेंसीज़ है, फ्रीक्वेंसीज़ को CF में कन्वर्ट कर देंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ में। तो वही चीज़ कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये कितना आ गया आपका 14 प्लस 56 कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 70 आ गया, ठीक है। अब 70 प्लस 60 कितना हो गया 130 में 86 ऐड करोगे तो कितना बचेगा 6, 8 प्लस 3 कितना हो गया 11, 216 में 74 को ऐड करेंगे तो कितना बचेगा 4, 10, 1 इधर एक 9, 290 बनेगा। 290 में अगर ये करोगे ऐड तो ये कितना बनेगा 2, 4, 3, 342 में 48 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा आपके पास ये 0, 1 इधर 9, 390, 10 का कहीं मैंने गड़बड़ गलत ऐड कर दिया, सॉरी, एक बार दोबारा ऐड करना पड़ेगा। 14, 4 प्लस 5 10, 1 इधर 7, 6 2 12, 12 प्लस 1 कितना होगा 13, 130 में ऐड करोगे से तो कितना बनेगा आपका 6, 8, 9, 10, 11, एक इधर 216। अब इसे 74 ऐड करोगे तो कितना बनेगा 6, 10, 1 इधर 8, 9, 9 इधर 290, इसको 6 ऐड करोगे तो कितना बनेगा 2, हाँ 152 बनेगा। 152 में 48 ऐड करोगे तो 400, ठीक है। तो कैलकुलेशन में कई बार छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं, तो कोशिश करें कि ऐसी कोई गलती ना हो पेपरों में। तो ये 400 आ गया इन सब का सम। तो आपको पता है इन सब का सम 400 है, n हमें क्वेश्चन में भी गिवन था। तो अब सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, n/2। तो ये कितना आ गया 400/2, दैट विल बिकम्स 200। अब 200 कहाँ पे लाई करा, 200 तो है नहीं, पर 200 से जस्ट वाला 216 है, तो ये वाला डाटा यूज़ कर लेंगे हम, है ना। तो मीडियन इक्वल्स टू L1 प्लस n/2 माइनस CF होल डिवाइडेड बाई F इंटू H, ठीक है। L1 इसकी लोअर लिमिट कितनी आ गई 3000 प्लस n/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं 200 माइनस CF क्या बनेगी उससे जस्ट ऊपर वाली माइनस 130 और फ्रीक्वेंसी उसके सामने वाली 86 और इंटू हाइट कितने का है इसमें 500 का है, ठीक। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम। मीडियन ME इक्वल टू यहाँ पे तो 3000 का 3000 एज इट इज़, यहाँ पे आएगा आपके पास 70 इंटू 500/86, है ना, 86 ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, ये तो बन गया 3000 का 3000 एज इट इज़ प्लस 7 5 35,000 डिवाइडेड बाई 86। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जब ये कैलकुलेट हो जाएगा तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। चलिए 35,800 को डिवाइड करना पड़ेगा हमें किससे 86,000 से। 35,000 में इसको रफ में करना पड़ेगा, डिवाइड करते हैं 86 से, तो ये आ रहा है आपका 406.97 96767 है, तो 97 ले लिया मैंने। राउंड ऑफ करके आप ले भी सकते हो, दूसरी फिगर भी ले सकते हो। 3000 ऐड कर दो कितने होंगे 3406.97। अब NCERT में देखते हैं कि इसका आंसर क्या दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का थोड़ा पॉइंट वाली डिजिट तो थोड़ा देखना पड़ेगा। ये ले रखा उन्होंने 3406.98 आर, है ना। तो हमारा ऐसे इसके आगे भी डिजिट आ रही होगी तो उसे राउंड ऑफ कर दिया हमने, तो आर ये चल जाएगा आंसर, ठीक है, इतना भी चल जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in an English alphabet in a surnames was obtained as follow। वो कह रहे हैं कि सरनेम्स लिए हैं और उनमें जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं वो कितने कितने लेटरों के।
तो ऐसे कितने सरनेम्स हैं जो कि 1 से लेकर 4 लेटर तक जिसमें हो सकते हैं? तो ऐसे 6 हैं जिसमें 4 से 7 लेटर यूज़ हो रहे हैं, वैसे 30 7 से 10 लेटर यूज़ हो रहे हैं, ऐसे 40 10 से 13 लेटर यूज़ हो रहे हैं, ऐसे 16 है, और 13 से लेकर 16 तक लेटर जो यूज़ हो रहे हैं ऐसे 14 है आपके, ठीक है, 4 है, और जो 16 से 19 तक जो लेटर यूज़ हो रहे हैं ऐसे 4 सरनेम्स हैं। अब उन्होंने इस क्वेश्चन में बोला डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ द लेटर इन अ सरनेम, कि सरनेम में मीडियन निकाले कि ऐसे कितने सरनेम निकलेंगे जिन जो मतलब मिड वैल्यू मिड नंबर बने, ठीक है, जिनमें अल्फ़ाबेट मीडियन बने। अब इसमें मीन निकालने के लिए बोला है, मॉडल भी बोला, मोड भी बोला निकालने के लिए, ठीक है। तो मैं तो इस वीडियो में, तो पर्टिकुलर वीडियो में तो मैं खाली क्या निकालने सिखा रहा हूँ आपको, मीडियन निकालना सिखा रहा हूँ। आपने पिछले वीडियोस में आपने मोड और मीन निकालने सिखाया, पर उन मेथडों से आप इसमें मीन और मोड निकाल लीजिए, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन में मीडियन निकालना बताऊँगा आपको। अब फ्रीक्वेंसी गिवन है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, CF में कन्वर्ट कर देते हैं। कितना आ गया 6, पहला वाला 6 में 30 प्लस करा 36, 36 में 40 ऐड करा तो 76, 76 में 16 ऐड करा 2 8 92, 92 में 4 ऐड करा तो 96, 96 में 4 ऐड करा तो 100। तो आपको पता है कि टोटल सरनेम्स कितने थे, 100 लेटर है ना, टोटल 100 लेटर के लिए बोला उन्होंने कि ऐसे 100 मतलब कि 100 सरनेम्स के लिए बोला उन्होंने, तो ऐसे 100 सरनेम्स हैं टोटल। अब दूसरा काम क्या करते हैं, n/2 करते हैं, n/2 लिख दिया मैंने, तो 100/2 दैट विल बिकम्स 50। अब देखते हैं यहाँ पे 50 कहाँ लाई कर रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 36 है, 76 बड़ा होता है, इसको ले सकते हैं हम, इससे है ना, इससे छोटा नहीं ले सकते हैं, 50 से छोटा वाला। अब फॉर्मूला लगाते हैं, ME = L1 प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। अब तक तो आपको फार्मूला भी याद हो गया होगा, ME मीडियन इक्वल्स टू लोअर लिमिट, इस वाले की 7 पुट कर देंगे, प्लस n/2 कितना आया था हमारा 50 माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे जस्ट पहले वाली कितनी आपकी 36 लिख दिया, फ्रीक्वेंसी इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी कितना आएगा आपका 40 लिख दिया। H हाइट कितने इनके बीच में 3 का है, 3 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ME = 7 प्लस इसमें से उसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरे पास 14/40 इंटू 3। तो या तो डिवाइड कर लीजिए, पहले चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो 7 प्लस 3 4 जा 12, 1 इधर, 3 1 जा 42/40, ठीक है। पॉइंट लगा दिया हमने तो 7 आ गया, प्लस इस जीरो से यहाँ पॉइंट लगेंगे तो 4 1 जा 4 आएगा, पॉइंट लगेगा ना, पॉइंट तो ऑलरेडी आ चुका है 20, तो 05 आ जाएगा आपके पास। तो कितना आ गया इसका मीडियन आ गया आपके पास 71, 7 + 1 8, 8.05 हमारा आंसर आ रहा है, या 8.05। अब लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7, बुरे द डिस्ट्रीब्यूशन बिलोंग्स बिलो गिवन द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ द क्लास। किसी क्लास के स्टूडेंट का वेट दे रखा है, तो 30 स्टूडेंट है बोला उस क्लास में, और उनका मीडियन निकालने के लिए बोला है। वेट जो दे रखा है वो 40 से 45 के बीच में दे रखा है, ऐसे 2 स्टूडेंट हैं, 45 से 50 वेट है जिनका, ऐसे 3 स्टूडेंट है, 50 से 55 ऐसा वेट है, ऐसे 8 स्टूडेंट हैं, जिनका 55 से 60 तक ऐसे 6 हैं, जिनका 60 से 65 तक है ऐसे 6 हैं, जिनके 65 से 70 के बीच में ऐसे 3 स्टूडेंट हैं, जिनका 70 से 75 के बीच में कितने 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब इसका मीडियन निकालने के लिए बोला उन्होंने हमें, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना, फ्रीक्वेंसीज का। तो 2 आ गया, 2 + 3 कितना हो गया 5, 5 + 8 कितना आ गया आपके पास 13, 13 + 6 कितना आ गया आपके पास 19, 19 + 6 कितना हो गया 25, 25 + 3 कितना हो गया, ये आपका पास बन गया 28, 28 + 2 कितना हो गया आपका 30। तो टोटल क्लास में 30 तो थे, n = 30 आ गया आपके पास। अब सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, n/2 लिखते हैं ना, n/2 दैट इज 30/2 इक्वल्स टू कितना आ गया 15। अब चेक करते हैं 15 कहाँ लाई करेगा, 15 ये 19 पे लाई करेगा ना, हाँ, तो हमें उससे ऊपर वाला डाटा यूज़ करना पड़ेगा। अब इसके मीडियन इक्वल्स टू का फॉर्मूला क्या होता है, L1 + n/2 माइनस CF होल डिवाइडेड बाय F इंटू H, ठीक है। इसकी लोअर लिमिट कितनी है 55 प्लस
एन कितना है मेरा 15 माइनस इससे जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो कितना आएगा 13, फ्रीक्वेंसी इसके सामने वाली 6, हाइट कितना आ गया आपके पास 5, ठीक है। तो ये लिख दिया 55 प्लस इन दोनों को माइनस करूँगा तो कितना बचेगा मेरे पास 2 इंटू 5/6। अब ये 55 तो एज इट इज लिख दिया मैंने। अब 2 की टेबल में 6 कितनी बार जाता है 3 टाइम जाता है ना, तो 5/3 लिख सकता हूँ इसमें। अब 55 प्लस, अब अगर मैंने 5 को 3 से डिवाइड करा तो कितना आएगा 3 1 जा 3 तो 1 पॉइंट कुछ आता रहेगा ही, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैंने, रफ में डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ये आ रहा 1.66 आता रहेगा ना, तो मैं इसे राउंड आउट में 1.67 ले लेता हूँ, तो कितना आ गया 56.67, ठीक है। तो ये आ गया मीन वेट। ये किस में है, केजी में, तो केजी में लिख देंगे आंसर को, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि आपने ढंग से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करी होगी, तो आपको मीडियन निकालना भी आ गया होगा, ठीक है।